वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकाउंटिंग की। पिछली सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैप GAAP के बारे में, जो MCQs होते हैं पॉसिबल। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अगर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के MCQs से। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये MCQs की PDF पढ़ने के लिए चाहिए, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मतलब PDF फॉर्मेट में नहीं मिल पाएगी। अगर आपको ये पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा मेरी ऐप नितिन गोयल क्लासेस के ऊपर। नितिन गोयल क्लासेस में जाके आपको जाना है स्टोर में। स्टोर में जाएंगे तो आपको दो MSQ की फाइल मिलेगी, एक साल की वैलिडिटी के साथ और एक 8 महीने की वैलिडिटी के साथ। डिस्क्रिप्शन दोनों के आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे एंड देन यू कैन डाउनलोड। और आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग या आने में टाइम लग जाता है, सारे आंसर्स को हमने बोल्ड किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने इनको बोल्ड किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट टुडेज MCQs। सबसे पहला आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नोन एज व्हाट। अब इसको मैं रिवर्स करता हूँ। आपको याद होगा, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट है उसको तो पता ही है, जो नहीं है उनको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मतलब अकाउंटिंग है क्या, एक आर्ट होती है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, अकाउंटिंग। जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी तब तक एनालाइजिंग नहीं कर सकते आप। एनालाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आती है तो उसमें एनालाइजिंग की बात करते हैं। तो एनालाइजिंग नहीं होगा, मैनेजिंग नहीं होगा, डीलिंग विद फाइनेंस नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग। ठीक है। सेकंड, विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अब देखो, सबसे पहली बात, अभी मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी रिवर्स करके। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing all the events or transactions which are of financial nature। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए सिर्फ। मतलब किसी ने इमोशनली किसी को बोला आई लव यू, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। तो ये कहते हैं विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शंस हैविंग फाइनेंशियल एंड फिजिकल कैरेक्टर। देयर इज नो फिजिकल कैरेक्टर। ट्रांजेक्शन हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर, यस। डीलिंग हैविंग फाइनेंशियल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, कि कल को इसके कुछ सोशल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, सोसाइटी के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, नो। ट्रांजेक्शन हैविंग सोशल एंड मनी मैटर्स, जहाँ सोशल आ गया वहाँ पे अकाउंटिंग का कोई यूज नहीं है। हमें बात करनी है सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों की बात की जाएगी जो हम फाइनेंस में कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड, अ फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ 35 lakhs फ्रॉम इट्स बैंकर्स एंड परचेजेस रॉ मटेरियल स्टॉक। आपने बैंक से उधार लेके स्टॉक खरीदा, तो द ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सिंपल सी बात है, आपने 35 लाख रुपए लिए और स्टॉक खरीद लिया, तो ये तो ट्रांजेक्शन हो गया ना, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपने पैसे लिए और पैसे दे दिए, तो इसका मतलब एंट्री कहाँ होगी, इसकी अकाउंटिंग में इसकी एंट्री हो जाएगी। एनालिसिस नहीं है, एनालाइज होता है बाद में कि स्टॉक ज्यादा लाए थे, कम लाए थे, कितना लाए थे, कितने रिक्वायरमेंट थी। ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बाद में आती है। जैसे नाम पढ़ते हो ना, EOQ, ABC मॉडल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। इनमें से कौन सी बुक्स में हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चे कहते हैं जूम कर दिया करो, ये लो जूम कर देते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, एनी ऑफ द अबव। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। अगर आपके पास वर्ड आया है बुक्स, तो बुक्स का मतलब होता है जर्नल, होता है एक तरह का ये। तो बुक्स में सारी एंट्री क्लोज होती है, सारी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता है ना फॉलोइंग लेजर या फॉलोइंग अकाउंट, तो यहाँ पे होता है नन ऑफ द अबव, या पर्टिकुलर कोई नाम होता तो यहाँ पे आ गया कैश बुक हो, चाहे सेल बुक हो, चाहे परचेज बुक हो, एनी ऑफ द अबव। किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो एक वीडियो ढूंढो मेरी सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स की वीडियो ढूंढोगे आप तो एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियरली। नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर इज कॉल्ड व्हाट। अब आप याद रखना, अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है जर्नल से, उसके बाद उसको करते हैं हम क्लासीफाई, उसको बोलते हैं उसके बाद समरी, उसके बाद उसको हम प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आती है हमारी जर्नल में। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, वो आते हैं लेजर में, जिसके अंदर हम ग्रुप बनाते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शंस के।
फिर समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ वन नेचर, सिर्फ सैलरी के बारे में, सिर्फ एक्सपेंस के बारे में, सिर्फ इनकम के बारे में, सिर्फ एसेट के बारे में, सिर्फ डेटर्स के बारे में, सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग। तो प्रोसीजर क्या होता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल। और जो हम बात करते हैं प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड देयर ऑफ। कभी याद ना रहे तो प्लीज जाके पढ़ना मेरी एक वीडियो पे, जर्नल नितिन गोयल, ऐसे लिखो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बाय नितिन गोयल। For the purpose of classifying the financial transaction appropriately, which of the following books are used? इनमें से कौन सी बुक्स हैं जो क्लासिफाई करने के लिए यूज होती हैं? तो क्लासिफिकेशन हमेशा होता है लेजर में, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, समरी होती है आपकी ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो अगर बोलेंगे ना कैश बुक, जर्नल, सेल्स बुक, परचेज बुक, इन सब में रिकॉर्डिंग होती है, लेजर में उसकी क्लासिफिकेशन होती है। Summarizing is done through preparation of which of the following types of accounts? कैश बुक एंड जर्नल। भाई कैश बुक और जर्नल में क्लासिफिकेशन तो नहीं हो सकती, समरी नहीं बन सकती ना। समरी जो है वो कैश बुक और जर्नल में समरी नहीं होती, वहां रिकॉर्डिंग होती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है जो हमारा थर्ड स्टेप होता है। पहले आपने इसको रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया। समरी कहाँ बनती है? समरी बनती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो इसका आंसर हो गया बी एंड सी। इसको प्लीज याद रखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज का मीनिंग समझाऊं। फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। अ फाइनेंशियल हैपनिंग दैट अफेक्ट्स द फाइनेंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। आप अकाउंटिंग के लिए, आप बिजनेस में कुछ भी करते हैं, अगर मॉनेटरी सेंस में किया हुआ है, फाइनेंशियल टर्म में किया है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। उसको हम एंट्री नहीं बोलते, ट्रांजैक्शन की एंट्री बनती है। एंट्री से बुक कीपिंग बनता है, उसके बाद गिव एंड टेक तो छोड़ दो, टाइम पास की बात है। तो एंट्री जो होती है हमेशा वो ट्रांजैक्शन के बाद आती है। फिर आते हैं नंबर 10 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो सब चीजें लिंक करने की कोशिश करना। अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी आपके पास एमसीक्यू आते हैं उसमें आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। लेकिन जब प्रोसेस की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ। सो रिकॉर्डिंग इज अ पार्ट ऑफ, क्लासिफाइंग इज अ पार्ट ऑफ, समराइजिंग इज अ पार्ट ऑफ एंड एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब सारे के सारे पार्ट है, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव इज द आंसर, कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में आती है 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है ई। क्या लिखता है? ए टू सी, सारे के सारे हैं, मतलब ए बी सी, तीनों के तीनों हमारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। तो एमसीक्यू में याद रखना ये एंड, टू, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी कभी सोचते हैं ए एंड बी एंड ए एंड सी होगा, ये नहीं, यहाँ लिखा ए टू सी। तो मतलब ए से लेके सी तक सारे के सारे हमारे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। नंबर 12, द अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म इज कॉल्ड। 3 तरह की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है सब कुछ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जर्नलाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग बाल की खाल निकालने के लिए होता है कि कंपनी की एक एक चीज की, गतिविधि की, सर्विसेज की, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालो। उसका कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट को दिखाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है एनालाइज करने का, रिजल्ट दिखाने का नहीं। रिजल्ट दिखाने का काम है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इसका पहला आंसर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने बोल्ड भी कर रखा है आपके लिए ताकि आपको याद रहे क्या आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसके अंदर 5 आंसर्स। नंबर 1, टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड। एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। टू एसर्टेन कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, टू फिक्स द प्राइस ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर्ड एंड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, और टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कॉस्ट बीइंग इंकर्ड। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग को मीट नहीं करता। ठीक है, ये आप डिटेलिंग तब जब पढ़ोगे जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। नंबर 14, द अकाउंटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अब क्या रहा नाम?
टू द मैनेजमेंट। तो जब आ गया नाम इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, इसका सीधा सीधा आंसर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्योंकि हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे। अगर हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करते तो पहला आंसर होता मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS, लेकिन क्योंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग सिस्टम में आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हु अमंग द फॉलोइंग, नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कौन ज्यादा इच्छुक रहेंगे कि हमें कंपनी के बारे में बताओ। तो सबसे पहले बात है इन्वेस्टर्स एंड इंक्लूडिंग प्रमोटर्स। यस, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। एक नाम याद रखना हमेशा दोस्तों आता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब होता है वो जो हमारी कंपनी में स्टेक रखते हैं। तो स्टेक रखने वाले इन्वेस्टर भी हैं, बैंक्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, वर्कर्स भी हैं, सबके सब है। तो क्रेडिटर ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी। याद रखना हमेशा ना, अंडरलाइन करा करो, नॉट एन एक्टिविटी। कई बार तो एक्टिविटी देखा हमने आधा पढ़ के छोड़ दिया। इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, measuring the identified transactions in money, recording the transactions in book। ये थोड़ा सा आगे पीछे शायद हो गया, ट्रांजेक्शंस इन बुक होगा, ये सिन मतलब तो पाप हो जाएगा ना, यहाँ गलती हो जाएगी। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, एस यहाँ ले लो, इन बुक्स एंड क्लासिफाइंग देम। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बुक कीपिंग का पार्ट ना होती हो। तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी हमने जो डिस्कशन किया वो किया था अकाउंटिंग प्रोसीजर के 16 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को, जैसे धीरे धीरे हमें टाइम मिलता रहेगा। और अभी आपसे मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा नितिन गोयल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए आप, उसमें स्टोर में जाके, वैसे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द बुक टू रीड इट। 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 8 महीने के लिए भी, दैट इज अप टू योर चॉइस एंड द प्राइस इज वेरी वेरी रीजनेबल। अगर आपको ये 550 MCQ जो मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ रहे हैं हम लोग, 550 MCQ की बुक मार्केट से देखनी पड़ेगी आपको, then you will get to know that कम से कम 400-500 की बुक आती है कम से कम ये, but here it is available in a very reasonable price. Just go download the app। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं अब तक ये। आई एम सो हैप्पी कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बच्चे ले रहे हैं, तो आई एम रियली फीलिंग गुड। तो आप भी लीजिए, इसका कोई प्राइस बढ़ा नहीं रहा मैं, अभी जितना प्राइस है वही रहेगा, अभी कहीं बढ़ा नहीं रहा। बीच में बढ़ाया था हमने, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसको कम कर दीजिए, एंड वी आर बैक ऑन द सेम प्राइस जिस पे शुरुआत से चल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार ये तो मैं देखो बोलूँगा थोड़ी, ये तो आपको करना चाहिए ना, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो। वेटिंग फॉर योर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।